100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम। 3 राशियां हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर साल का आखिरी ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण 12 में से 4 राशियों का गोल्डन टाइम लेकर आएगा। वही 3 राशियां पर ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए खास संयोग लेकर आएगा। जी हां दोस्तों सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, मन, स्वास्थ्य और भाग्य पर सीधा असर डालता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। यह असंतुलन मनुष्य के निर्णय, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र पर सीधा असर डालता है। जी हां दोस्तों 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण को, जो केवल आकाशीय घटना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की धारा को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, हर सूर्य ग्रहण अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आएगा। किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए चेतावनी, और इस बार 3 राशियों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन सी राशियों को इस ग्रहण से झटका लग सकता है और उससे बचाव के उपाय क्या हैं, और कौन कौन 4 राशियों के लिए वरदान बनेगा। दोस्तों, बता दें कि इस साल पितृपक्ष अमावस्या पर 100 साल बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा 21 सितंबर 2025 रविवार को। दोस्तों, ये भारतीय समयानुसार रात 10:59 से आधी रात करीब 3:23 तक रहेगा। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 होगा और इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट रहने वाली है। वहीं शनि सूर्य के संयोग की बात करें तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे, जिससे प्रतियुति संयोग बन रहा है। दोस्तों, ग्रहण के समय सूर्य कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होंगे। इसके अलावा कन्या राशि में बुध और चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे, जिससे शशि आदित्य और बुधादित्य योग का निर्माण होगा। मीन राशि में बैठे श्री शनि देव की पूर्ण दृष्टि 3 राशियां पर होगा और 4 राशियों को रहना होगा शारदा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण किन किन राशियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा। तो चलिए वीडियो के जानते हैं उन राशियों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 100 साल बाद प्रीत पक्ष अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सौभाग्यशाली होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह ग्रहण सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के 10वें भाव में घटित होगा, जो कार्य और करियर का भाव माना जाता है। दोस्तों, इस दौरान पुराने परिचितों से लाभ होने की संभावना है। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था या कोई प्रयास अधूरा रह गया था तो पूरे हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही सूर्य ग्रहण पर शनि और सूर्य की प्रति युति का निर्माण होगा, जिससे भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान इस राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही परेशानी समाप्त हो सकती है। अगर आप बहुत दिनों से संतान की ओर से कुछ अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों, अब आपका इंतजार पूरा होने के योग बन रहे हैं। यह ग्रहण आपके जीवन से ग्रहण की दशा को दूर करेगा, साथ ही पितृदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, 100 साल बाद लगने वाला यह ग्रहण आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। वही जो जातक काफी समय से अपने लिए नई जॉब ढूंढ रहा है तो दोस्तों, अब शनि देव के आशीर्वाद से आपका सपना पूर्ण हो सकता है। कोई विदेश में नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह ग्रहण बेहद खास होगा। साथ ही साथ व्यापारियों की बात करें तो दोस्तों, व्यापार जगत से जुड़े जातकों के लिए यह समय व्यर्थ फलदायी होगा। आपका व्यापार देश विदेश तक फैलेगा। सूर्य ग्रहण और शनि के युति से बना सूर्य शनि की प्रतियुति का विशेष लाभ आपको मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान व्यापार की तुलना में शेयर मार्केट, सट्टा आदि के द्वारा अच्छा
पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही धन संचित करने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है और आपको मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण के विशेष प्रभाव से पितृदेव आपके ऊपर बेहद पसंद रहेंगे। साथ ही पितृपक्ष अमावस्या पर ब्राह्मण, साधु या गरीब को भोजन कराकर पितरों की आत्मा को तृप्त करे। साथ ही सफेद वस्त्र, तिल, चावल, गुड़ और अनाज का दान करना मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहता है। इन उपायों से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में तरक्की, धन और शांति आती है। नंबर 2, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को बता दें कि 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा है। दोस्तों, यह ग्रहण आपको अप्रत्याशित धन लाभ दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप कुंभ राशि वालों के लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब आपका यह इंतजार समाप्त होगा। दफ्तर में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपके उच्च अधिकारी आप पर विशेष कृपा करेंगे। वही कुछ जातकों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिनसे आपके करियर की दिशा बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इस दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह ग्रहण एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नई जॉब ऑफर मिलने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह ग्रहण आपके लिए दरवाजे खोलेगा। पुराने समय में किए गए प्रयास अब सफल होंगे। अब आपके जीवन में नई खुशी आएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही शनिदेव का विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगा। वही जो जातक पहले से इंटरव्यू में अप्लाई किया था और उसका कोई जवाब नहीं मिला था, तो अचानक अब वहीं से शुभ समाचार आ सकता है। शनि देव के आशीर्वाद के साथ साथ इस पितृपक्ष अमावस्या पर आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह ग्रहण और भी खास है। यह समय आपको देश विदेश से नए अवसर दिलाएगा। यदि आपका व्यापार छोटा है, तो अब उसके विस्तार के योग बन रहे हैं। साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। ग्रहण काल में शनि और सूर्य की प्रति युति बन रही है, जो खास तौर पर धन और लाभ का योग बना रही है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक इस समय शेयर मार्केट, निवेश, सट्टा या लॉटरी जैसे क्षेत्रों में लाभ उठा सकते हैं। जो धन आपने पहले कहीं फंसा रखा था, अब वह वापस आने की संभावना है। अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, इस ग्रहण का एक बड़ा प्रभाव यह भी होगा कि आपको समाज और परिवार में मान सम्मान मिलेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका नाम और पहचान बढ़ेगी। समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य भी बेहद बढ़िया रहेगा। वही ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से रहना होगा दूर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पितृ पक्ष अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके तिल और जल से पितरों को अर्पण करें, इससे उनके आशीर्वाद से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही कौवे को भोजन देना पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। वहीं गाय को हरा चारा या रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ा कार्य सफेद वस्त्र, तिल, चावल, गुड़ और अनाज का दान करना कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है। इससे घर में धन और समृद्धि आती है। नंबर 3, मेष राशि वाले को बता दें कि 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण का काला साया आपके करियर पर सीधा वार करेगा। जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह ग्रहण उनकी नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर गहरा असर डालेगा। यहाँ तक कि जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं,
उनके लिए भी अचानक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकारी कार्य और नेतृत्व का कारक माना गया है। मेष राशि में जब सूर्य ग्रहण का साया पड़ेगा तो यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब अग्नि पर अंधकार छा जाता है तो वह व्यक्ति की ऊर्जा को भीतर से जला देता है। दोस्तों, इस दौरान ग्रहण का सीधा असर नौकरी पेशा लोगों पर सबसे अधिक पड़ेगा। अचानक नौकरी जाने का खतरा सताएगा। जो लंबे समय से किसी नौकरी में स्थिर थे, उन्हें अचानक ऐसा लग सकता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। बॉस से झगड़ा, सहकर्मियों से विवाद या गलतफहमी नौकरी खोने तक की स्थिति पैदा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, वही जो लोग जिम्मेदार पद पर हैं, उनके लिए यह ग्रहण मान सम्मान को धूमिल कर सकता है। आपके मेहनत के बावजूद आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं। वही सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को कार्यस्थल पर बार बार जांच, शिकायत और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह समय व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों को साझेदारी में बड़ा धोखा मिल सकता है। जिन लोगों ने पार्टनरशिप पर भरोसा करके बड़ा निवेश किया है, उनके पैसे फंस सकते हैं। मार्केट में अचानक उतार चढ़ाव आपके व्यवसाय को घाटे की ओर धकेल सकता है। पुराने ग्राहकों का भरोसा टूट सकता है और नए ग्राहक नहीं जुड़ पाएंगे। यह ग्रहण संकेत दे रहा है कि आपको व्यापार में जल्दबाजी और बड़े जोखिम लेने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों ग्रहण का असर केवल आपके करियर पर ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और परिवार पर भी पड़ेगा। गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। घर के सदस्यों से विवाद हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां गहरी होंगी। माता पिता या जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अचानक बिगड़ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि ग्रहण केवल भौतिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन पर भी असर डालता है। मेष राशि वाले इस समय आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होगी। मन में अंधकार और निराशा का भाव रहेगा। ध्यान और साधना करने पर भी मन एकाग्र नहीं होगा। दोस्तों, ग्रहण से बचने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ। ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है और आत्मबल बढ़ता है। वही ग्रहण के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्पित करे। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन दान करना शुभ होगा। नंबर 4, कर्क राशि वाले को बता दें कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए एक भयावह चेतावनी लेकर आया है। यह ग्रहण न केवल घर परिवार के रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है, बल्कि स्वास्थ्य और धन दोनों में बड़ी हानि का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कर्क राशि के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है, क्योंकि इसकी स्वामी चंद्रमा है। इसलिए जब सूर्य की ऊर्जा मंद पड़ती है तो चंद्रमा की भावनाएं और भी असंतुलित हो जाती हैं। यही कारण है कि कर्क राशि वाले इस ग्रहण के दौरान मानसिक और पारिवारिक दोनों ही स्तरों पर उथल-पुथल महसूस करेंगे। कर्क राशि के लिए ग्रहण का सबसे बड़ा झटका परिवार की शांति को भंग करना है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान छोटे छोटे झगड़े बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। गलतफहमियां गहरी होंगी और रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच सकते हैं। जो लोग पहले से ही तनाव में हैं, उनके लिए तलाक या अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों ग्रहण का असर कर्क राशि वालों के माता पिता के स्वास्थ्य पर बुरी तरह पड़ सकता है। अचानक बीमारी, अस्पताल के खर्च या स्वास्थ्य में गिरावट परिवार के लिए चिंता का कारण बनेगी। धन और संपत्ति के मामलों को लेकर झगड़े सामने आ सकते हैं। भाइयों बहनों के बीच कटुता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों यह ग्रहण केवल पारिवारिक रिश्तों को ही नहीं, बल्कि धन संपत्ति को भी प्रभावित करेगा। अचानक भारी खर्च सामने आ सकता है। घर में कोई बड़ा सामान खराब होकर मरम्मत का खर्च ला सकता है। उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा।
किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार पर भरोसा करके दिया गया धन पूरी तरह डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रहण आपको सावधान कर रहा है कि इस समय किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय या निवेश न करें। दोस्तों, कर्क राशि चंद्रमा प्रधान होने के कारण भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। ग्रहण काल में आप पाएंगे कि मन अत्यधिक चिड़चिड़ा और उदास रहेगा। छोटी छोटी बातों पर रोष और गुस्सा आएगा। नींद कम हो जाएगी। मानसिक शांति भंग होगी। आप अपने ही परिवार और रिश्तों पर संदेह करने लगेंगे। यह मानसिक अस्थिरता आपको और भी कमजोर बना सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को केवल नकारात्मक नहीं बल्कि चेतावनी और आत्मचिंतन का समय भी माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण एक अवसर है कि वे अपने भीतर झांकें और देखें क्या वे परिवार के लिए अत्यधिक आसक्त तो नहीं हो गए। उपाय और बचाव। दोस्तों, ग्रहण से बचने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराएं। ग्रहण समाप्त होने के बाद गरीब कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। यह उपाय परिवार में शांति और सुख समृद्धि लाता है। ग्रहण के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, घर में गंगाजल छिड़के और गरीब और जरूरतमंद लोगों को चावल, दूध और चांदी का दान करें। दोस्तों, याद रखिए, ग्रहण का अंधकार केवल कुछ क्षणों का होता है, लेकिन इसके बाद निकलने वाला प्रकाश आपके जीवन को नई दिशा देने वाला होता है। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे चुनौतीपूर्ण समय लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। जब सूर्य पर ही ग्रहण छा जाता है तो इसका प्रत्यक्ष और गहरा असर सिंह जातकों पर दिखाई देना तय है। सूर्य राजा, जो सदैव प्रकाश, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है, जो अचानक अंधकार से ढक जाए तो प्रजा किस स्थिति में होगी, वही हाल सिंह राशि वालों का रहने वाला है। ग्रहण आपके जीवन में ऐसा झटका देगा कि आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग जो अब तक आपका सम्मान करते थे, अचानक आप पर उंगली उठाने लगेंगे। सिंह राशि जातकों के लिए यह ग्रहण नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में कठिनाइयां लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बॉस से अनबन हो सकती है। आपके काम पर सवाल उठेंगे। हो सकता है कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाए और आपको अपमान सहना पड़े। सहकर्मी आपकी पीठ पीछे साजिश रच सकते हैं। ग्राहकों का भरोसा डगमगा सकता है। लंबे समय से जो डील आप फाइनल करना चाह रहे थे, वह अचानक टूट सकती है। आपकी छवि खराब करने की कोशिश होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर करियर में प्रतिष्ठा को चोट लगेगी, जो आपके लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। दोस्तों, ग्रहण का असर केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी यह असर साफ दिखाई देगा। समाज में आपकी इमेज धूमिल होगी। रिश्तेदार और परिचित आपके बारे में गलतफहमी पाल सकते हैं। घर में छोटे मोटे विवाद बड़े झगड़े में बदल सकते हैं। पति पत्नी के बीच अहंकार की टकराहट हो सकती है। सिंह राशि का स्वभाव स्वाभाविक रूप से अधिकार जताने वाला होता है, लेकिन इस समय यदि आपने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो बात हाथ से निकल सकती है। दोस्तों, सिंह राशि के जातक सामान्यतः मजबूत काया और आत्मबल के धनी होते हैं, लेकिन इस ग्रहण काल में आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। थकान, कमजोरी और मानसिक तनाव बढ़ेगा। आंखों और हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है। आत्मविश्वास की कमी मानसिक रोग जैसी स्थिति बना सकती है। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, ग्रहण का समय केवल अशुभ नहीं होता, बल्कि यह हमें आत्ममंथन का अवसर भी देता है। सिंह राशि के लिए यह समय है कि वे अपने अहंकार और दिखावे को त्याग कर विनम्रता अपनाएं। याद रखिए, राजा वही है जो अपने प्रजा का सम्मान करता है और सच्चाई से जीता है। यदि आप इस समय को आत्मचिंतन, पूजा पाठ और दान पुण्य में लगाएंगे तो नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र स्वयं श्री राम को अग्निदेव ने सुनाया था। इसका नियमित पाठ करने से आत्मबल बढ़ता है और सूर्य की कृपा मिलती है। दो ग्रहण समाप्त होने पर
तिल गुड़ का दान करें। तिल पापों को नष्ट करने वाला और गुड़ सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है। इनका दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है। 3. सूर्य अर्घ्य दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। साथ में सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, सिंह राशि के लिए यह ग्रहण समय कठिनाइयां लेकर आ रहा है, लेकिन याद रखिए, ग्रहण स्थायी नहीं होते। यह सिर्फ एक परीक्षा है। यदि आप संयम, आत्मनियंत्रण और भक्ति का सहारा लेंगे तो न केवल इस नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाएंगे, बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। नंबर 6. मकर राशि। मकर राशि वाले को बता दें कि यह ग्रहण मकर राशि वाले के तीसरे भाव में हो रहा है, जो साहस, प्रयास, भाई बहनों और छोटे ट्रेवल से संबंधित होता है। इस दिन शनि गोचर के कारण आपको 7.5 से मुक्ति मिल सकती है, जो एक बड़ा राहतकारी बदलाव होगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा और करियर व व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का समय आएगा। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान और वर्चस्व मिलेगा। भाइयों से संबंध मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद काले तिल या उड़द का दान करें। इससे शनि दोष शांत होगा और सफलता की राह आसान होगी। नंबर 7. वृषभ राशि। वृषभ राशि को बता दे कि 100 साल बाद पितृपक्ष अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद ही खास है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के 11वें भाव में हो रहा है, जो आमदनी, लाभ और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। मीन राशि के स्वामी गुरु भी वृषभ में रहेंगे, जिससे आपके लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल साबित हो सकता है। शेयर बाजार, निवेश और लेन देन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके अधूरे कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपकी संवाद शैली दूसरों को प्रभावित करेगी। वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने से आपके संबंध और मजबूत होंगे। संभव हो तो सूर्य ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें। इससे भाग्य का सहयोग मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। तो आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।